ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री मातृदेवाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः। ओम भूमि देवाय नमः। ओम जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी दिव्य नारायण के दर्शकों को पंडित जयशंकर शर्मा का कोटि कोटि नमन। मेरे प्रेमियों, मेरे सखाओं, मेरे भारत के वीरों, अब आप सबको जागना पड़ेगा। देखिए, बिना जागे कोई भी व्यक्ति आसमान की बुलंदियों को नहीं छू सकता। अगर किसी को आसमान की बुलंदियाँ छूनी है तो उसे रोज प्रातःकाल जागना पड़ेगा। देखिए, अगर हम लोग अधिक सोते रहे तो एक दिन हम जो हैं अपना सब कुछ खो देंगे और फिर हमें पछताने के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होगा। जिस प्रकार मनुष्य पूरी जवानी अपनी विषयों में, भोगों में, काम में, क्रोध में, खाने में, कमाने में समाप्त कर देता है और जब उसे एंड में उसका जो है ब्याज मिलता है तो वह ब्याज इतना भयंकर होता है कि वो उसे पचा नहीं पाता है। यानी कर्मों की गति निराली और कह गए कृष्ण मुरारी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है कि जो जैसा कर्म करेगा उससे वैसा फल मिलेगा। तो मेरे मित्रों, हमारा सभी से एक विनती है कि आप अपने साथ नाइंसाफ़ी मत करो, अपने को रोगों से इस कदर मत घेर लो कि आपको जो इससे एंड में बचना भारी हो जाए। देखिए मित्रों, जो समय चला गया वो कभी लौट के नहीं आता। धन मिल सकता है, खोई हुई सत्ता मिल सकती है, जैसा कि एक बार हमारी माननीय बड़े बड़े ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं जिनकी सत्ता छिन गई, लेकिन फिर उन्हें सत्ता मिल गई क्योंकि उन्होंने कोशिश करी और कोशिश करने का परिणाम है कि दोबारा फिर जो है राज सिंहासन पर बैठे। तो मेरा मतलब यह है आप सभी से कि आप अपनी इस मूल्यवान जिंदगी को समाप्त मत करो। अगर आपको बाकी में जीवन में सुखी और आनंद लेना है तो आप जाग जाओ और महाबली उस बजरंग बली के रास्ते चलते हुए, जिस प्रकार महाबली बजरंग बली ने आजीवन श्री राम जी की हृदय से भक्ति करी थी, आप भी उसी प्रकार अपना तन और मन धन इन तीनों को उस वर्ग के कार्य में समर्पित कर दो, तभी जो है आपका कल्याण होगा। नहीं तो आप जो है जीवन में कभी भी सदमार्ग नहीं पकड़ पाओगे। देखिए, ईश्वर ने जिसको दिया है वो उसका सदुपयोग करना नहीं जानता और जिसे नहीं दिया है वो कुछ किसी के लिए कर नहीं सकता। तो आप अपना ऐसा हिसाब बना के चलिए कि आप जो है इस प्रकृति से जो आपको मिला है वो प्रकृति के साथ अच्छे कार्य में लगाएं और सनातन धर्म, सनातन का जो हमारा ध्वज है उसे आगे बढ़ाएं। देखिए, सनातन जो है शांति का मार्ग है, ये किसी का विरोधी नहीं है, ये किसी का, लेकिन उन अत्याचारों को छोड़ता भी नहीं है। क्योंकि जो लोग समाज में हिंसा फैलाते हैं या समाज के लिए रोज जो है फांस बन के चुपते हैं, ऐसे लोगों के लिए सनातन धर्म में कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने सनातन को बचाने के लिए माता गांधारी का श्राप भी सहन कर लिया, क्योंकि जब कौरव वंश का पूर्ण नाश हो गया तो गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया, बोले हे केशव, तुम्हारा पूरा यादव वंश जो है आपस में लड़ लड़ के नष्ट हो जाएगा।
तो इस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे माता, ये तो होने ही था, क्योंकि यादव वंश का कोई नाश करने वाला नहीं है, वो आपस में ही लड़ लड़ के समाप्त हो जाएंगे। तो उसी प्रकार आज हम जो हैं जाति में, धर्म में और सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, जबकि भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण ने पूरे संसार के लिए प्रेरणा बने हैं कि कभी भी अधर्म के खिलाफ अपना सिर मत झुकाओ, पीछे मत हटो। तो मेरे बंधुओं, मेरे सखाओं, मेरा सभी से कहना यह है कि हमें अगर इस भारत को बाकी में ऊंचाइयों पर ले जाना है और इससे दोबारा विश्व गुरु के पद पे, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के काल में ये जो देश था विश्व गुरु के पद पे था, और उसी की कृपा है कि आज हम उन बताए हुए नारायण के मार्ग पर चलते हैं। सबसे बड़ा हमारे जीवन में जो कमी है वो है आलस्य, और जब तक शरीर में आलस्य भरा रहेगा और कर्म करने की प्रेरणा हमें नहीं मिलेगी, तब तक हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे मित्रों, मेरे सखाओं, मेरे बंधुओं, मेरे भारत के वीर जवानों, आप अगर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को महाभारत के रण क्षेत्र में जो उपदेश दिए गए थे, उन उपदेशों का अगर आप पालन करोगे तो जीवन में आप कभी भी किसी भी कठिन परिस्थिति में नहीं उलझोगे, क्योंकि ये हमारे श्री कृष्ण भगवान नारायण ने करके दिखा दिया कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। और देखिए, धर्म के रास्ते चलने के लिए अगर हमें कोई कठिन कदम भी उठाना पड़े या थोड़ा कठिन परिश्रम करना पड़े या तप करना पड़े, तो हम उसे करने से पीछे नहीं हटेंगे। आज भी हमारे भारत में ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे संत पड़े हैं जो 20-20 साल से अपने गुर्दों की डायलिसिस करा रहे हैं, उसके बाद भी उनका उत्साह और जोश कम नहीं आया। जिसमें हमारे सर्वप्रथम श्री प्रेमानंद जी, जो काफ़ी समय से गुर्दे रोग से पीड़ित हैं, आज भी मैं उनका प्रवचन सत्संग देखता हूँ तो मेरा हृदय गदगद हो जाता है। हे नारायण, आप में कितनी शक्ति है कि आपने उन्हें इतना बल दे रखा है, यानी कि उनकी जो दोनों किडनी हैं, आप स्वयं राधा और कृष्ण बन के उनके शरीर का पालन कर रहे हैं, उनकी पीड़ा को कम कर रहे हैं। तो मेरे सखाओ, हम जब तक अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे और अपने को पूर्ण समर्पित नहीं करेंगे, तब तक हमारा ये देश सनातन के मार्ग आगे नहीं बढ़ेगा। और जो उद्गनी लोग हैं, जो अत्याचारी हैं, जो समाज के अंदर हर समय जो हिंसा और विरोध फैलाते हैं, वो अपने इरादों में कामयाब हो जाएंगे। तो जो लोग सनातन को मानने वाले हैं, उन्हें बाकी में अपनी संस्कृति से प्यार है, भगवान श्री कृष्ण के वचनों का उन्हें पालन करना है, तो उन्हें सर्वप्रथम जो है रोज कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा, क्योंकि बिना हनुमान चालीसा का पाठ करे हुए कोई भी सनातन के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकता, ना दुखों का निवारण कर सकता। तो आइए एक 5 मिनट की हनुमान चालीसा के साथ इस अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और फिर आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुर सुधारी, बरनाओ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव महोहरो कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिनु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अन्य पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा कान, कुंचित केसा हाथ बरजो ध्वजा विराजे,
काने मोहन जानो साज, शंकर सुमन केसरी नंद, तेज प्रताप महाजगबंद, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। फिर वो चले सुन बे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरे सिया दिखावा, विकट रूप धरे लंग जरावा, भीम रूप धरे असुर सहारे, सिया राम के काज समारे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुपति होर सिर लाए, रघुपति तीनों बहुत बढ़ाए, तुम हम प्रिय भरत संभाए। सहस बदन तुमरो यश गावे, यश कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा, यम कुबेर दिखपाल जहाँ थे, कभी कोविल कैसे कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग शेष योजन पर भानु, लिए ताई मधुर फल जानू, फिर वो मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगे अचरज नाय। दुर्गम का जगत के जेते, सुगन अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुलारे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लही तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहो को डरना। आपन तेज समारे आपो, तीनों लोग हाँक से कांपे, भूस पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासिरो हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुवीरा। संकट से हनुमान छुड़ा मैं मन क्रम भजन, जो लावे सब पे राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाभे, सोई अमित जीवन बल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे, अस्य दीनो निधि के दाता, असबा दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पामे, जन जन के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुपुर जाई, जहाँ जब गाई और जेवता चितना धरी, हनुमत से ही सब सुख। संकट कड़े मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाय। जो सतबार पाठ कर कोई, छोटे बंदे महासुख कोई। जो पढ़े हनुमान चालीसा, होए सत्य साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा सेरा, कीजना हृदय मंदिरा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, और राम लखन सीता सहित, हृदय बसो कपीसुर भूप। पवन सुत हनुमान की जय। पवन देखिए सखाओ बंधुओं, ये जो हनुमान चालीसा है, ये दुखों का हरण करता है। जिस व्यक्ति के जीवन में रोग हैं, कार्य नहीं बन रहे हैं, घर में परेशानी है, नकारात्मक ऊर्जा घर में हर समय विद्यमान रहती है, घर में कलेश किले रहती है, बीमारी में जल्दी जो है सफलता नहीं मिल पाती है, तो आपको ये हनुमान चालीसा का मंत्र ऐसी सफलता देगा कि जीवन में आपके कभी भी रोग नहीं आएगा। तो आइए आसनों के क्रम में आज हम आपको बताएंगे नृत्य यानी मछली आसन। इसमें क्या है कि धीरे धीरे आप जो नीचे लेट जाएंगे हल्के हल्के, और इन पैरों को पकड़ लेंगे, ओम ओम, और थोड़ा खींच कर रखेंगे अंगूठ को। देखिए मित्रों, ये जो मछली आसन है, ये एक तो आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा करेगा। जिन व्यक्तियों को बार बार पेशाब में धातु की शिकायत है, या पेशाब में जलन रहती है, या बार बार जो पेशाब आता है, वो इस मछली यानी नृत्य आसन करने से दूर हो जाएगा। दूसरी बात, आपकी जो मांसपेशियाँ हैं जिसमें पीड़ा रहती है, कभी कमर में दर्द है, कभी साइडों में दर्द है, कभी तुम्हारे जंघाओं में दर्द है, ये आपको पूर्ण स्वस्थ रहेगा। दूसरा, जो माताओं को, महिलाओं को मासिक धर्म की पीड़ा रहती है, वो भी इस मछली आसन को करने से दूर होगी। यानी कि जब वो बिल्कुल शुद्ध हो जाएं, उसके बाद इस आसन को करें। कि देखिए, ये जो मछली आसन है, ये इतना पवित्र आसन है। इसे करने से व्यक्ति रक्त संबंधी बीमारी, पित्त संबंधी बीमारी, कफ संबंधी, इन सभी बीमारियों का इस आसन को करने से लाभ होता है।
अब हम आपको प्राणायाम के क्रम में जो सबसे पहले जो हमारा मेन प्राणायाम है वो है भस्त्रिका। देखिए मित्रों, भस्त्रिका प्राणायाम हम इसलिए करना जरूरी है कि हमारे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कभी कम ना हो, फेफड़े हमारे पूर्ण बढ़ करें, बॉडी के अंदर फीवर नहीं बढ़े, रक्त में दोष नहीं आवे और हमारे अंदर जो भी नस नाड़ी हैं वो सुचारू रूप से काम करें। तो आइए मित्रों, अब हम जो है पहली उंगली अंगूठी नीचे लगाते हुए और सांस को लंबा घेरा, कमर सीधी, गर्दन सीधी। देखिए, ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है इतने गजब का प्राणायाम है, इसे अगर आप करते रहे रोज, देखिए प्राणायाम रोज करने का अभ्यास है। अगर आप एक दिन प्राणायाम करते हो, 2 दिन छोड़ देते हो, तो आपके जो फेफड़े हैं कभी भी संपूर्ण बॉडी को आपके पूर्ण जो है श्वसन क्रिया यानी पूर्ण जो है नस नाड़ियों को ठीक नहीं रख पाओगे आप। इसलिए आपको भस्त्रिका प्राणायाम रोज करना है। देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम करने से कभी आंखों पर चश्मा नहीं लगेगा, कभी कानों का पर्दा नहीं गलेगा। मैं देखता हूँ कि बहुत से लोगों का पर्दा गल जाता है और फिर उन्हें नकली मशीन लगा के सुनना पड़ता है। दूसरी बात, जो आप नासिका से सांस लेते हो, इसमें क्या होता है कि जब अंदर कफ इकट्ठा हो जाता है, कफ के कारण जो है व्यक्ति के अंदर सिर में दर्द रहने लगता है, जिस कारण उसे पेन किलर वगैरह खानी पड़ती है और कभी कभी जो है आंखों की रोशनी भी घट जाती है। तो भस्त्रिका प्राणायाम आप कम से कम 5 मिनट लंबा भरें और छोड़ दें। जब सांस हम भरते हैं तो छाती में भरती हो, पेट खिंचता है अंदर की तरफ, और जब आपका पेट अंदर खिंचेगा तो नाभि संबंधित बीमारी भी जितनी है वो भस्त्रिका प्राणायाम से दूर होंगी। दूसरी बात, बैठने का जो तरीका है वो सीधा रहना चाहिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी और ध्यान उस ओम के ध्यान में। देखिए, जब आप लोग सीधा बैठते हो, जो आपके शरीर के अंदर सूक्ष्म चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, पितृकार्य, आज्ञा चक्र और सहस्रार, ये 700 चक्र आपके जागृत होते हैं, जिस कारण आपके अंदर जो है अद्भुत शक्तियों का प्रकाश प्रज्वलित होता है, जिससे जो है आप मुक्ति की तरफ बढ़ते हो, यानी कि आपके शरीर के अंदर जो भी रोग हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाते हैं। दूसरी बात, ये जो पेट है ये इतना ईश्वर ने हमें महत्वपूर्ण दिया। अगर ये हमारा अंदर पेट ना होता तो हमारी किडनी सही नहीं रहती, हमारा अग्नाशय सही नहीं रहता, हमारा पोस्टेज सही नहीं रहता, हमारे गुरु और हमारे लीवर सही नहीं रहता, हमारे फेफड़े, क्योंकि इन सब के लिए जो सुरक्षा की व्यवस्था करता है वो हमारे पेट है। इसी पेट से संसार की सारी बीमारी पैदा है। इसी पेट के अंदर कैंसर हो जाता है, इसी के अंदर जो है लीवर खराब हो जाता है, इसी के अंदर गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं, इसी के अंदर जो नसें ऊपर जाती हैं, दांतों के रोग हो जाते हैं, इसी से आंखों के रोग हो जाते हैं, इसी से बालों का झड़ना चालू, ये सब इस पेट के खराब होने के कारण होता है। तो आपको अपना पेट कैसे सही रहे, कैसे आपके अंदर कब्ज नहीं रहे, कैसे आपका मलमूत्र जो है शुद्ध हो। अगर मलमूत्र अंदर अवरोध बन जाता है तो फिर दिक्कत आ जाती है। इसलिए मलमूत्र का रोज त्याग होना अति आवश्यक है। इसके लिए हमें क्या करना है कि रोज सुबह को 2 आंवलों का रस निकालना है और उसे थोड़े से गुनगुने पानी में पी जाना है। देखिए, आंवला जो है वो वात और कफ और पित्त तीनों का शमन करता है। दूसरी बात, इस पेट को हमें खींचना आदि आवश्यक, क्योंकि जब तक हम पेट नहीं खींचेंगे तब तक हमारे अंदर कोई भी स्थिरता नहीं आएगी। तो कैसे खींचते हैं कि श्वासों को बाहर और पेट अंदर और होठों को मिचा हुआ, इस प्रकार। देखिए, जब पेट हमारा अंदर जाता है तो ये हमारा मणिपुर चक्र जो है, नाभि क्षेत्र, ये वो क्षेत्र है जो अग्नि प्रकट करता है शरीर के अंदर। और देखिए, बिना अग्नि प्रकट हुए आपका भोजन रस नहीं बनाएगा।
यानी आजकल जो पुरुषों में या महिलाओं में या बच्चों में सेलों की परेशानी आ रही है या हार्मोन की कमी आ रही है, वो उनके पेट के कारण आ रही है। क्योंकि आजकल की पीढ़ी जो है चटोरी हो रही है, जीवा पे कंट्रोल नहीं रख पा रही है, जिस कारण उन्हें जो है बाल्यकाल से ही रोगों का सामना करना पड़ता है। तो हमें सबसे बड़ा विशेष जो ध्यान देना है वो अपने खाने पीने पे देना है। देखिए, जो हम खाते पीते हैं वो ही हमारी स्नायु नाड़ियों में जाके हमारे शरीर को सही भी रख सकता है और ख़राब भी रख सकता है। अगर हमने टाइम से खाना खाया, बार बार नहीं खाया और थोड़ा संयम के साथ खाया तो हम कभी जीवन में बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये प्रतिक्रियाएं आपको रोज़ करनी पड़ेंगी। तो इसमें क्या है कि सांसों को बाहर फेंकना है। देखिए, जो सांसों की गति है वो अपने आप सामान्य हो जाती है, यानी जो हृदय की धड़कन है वो भी ना घटती है ना बढ़ती है। दूसरा, जो आपका ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप है, वो भी सामान्य रहने लगता है। तीसरी बात, जिन लोगों को शुगर संबंधित शिकायत है, अगर इस प्राणायाम को वो नियम पूर्वक अभ्यास करेंगे तो उनकी बॉडी में शुगर रहेगी नहीं। और खाने पीने का वो विशेष ध्यान रखें। खाने पीने में क्या है, देखिए, पानी हर आदमी की ज़रूरत है। बिना पानी के शरीर की सफाई नहीं हो सकती। जैसे कि आप सब्जी धोते हैं, कपड़े धोते हैं, और भी जो आप कार्य करते हैं या अपने घर का फर्श धोते हैं, उसमें पानी की अति आवश्यकता है। तो पानी जो है हमारे लिए एक मुख्य अवयव है, यानी कि वो पदार्थ है जिसे हमें ग्रहण करना अति आवश्यक है। देखिए, पानी ना पीने से सबसे बड़ी हानि क्या है, एक तो शरीर के अंदर रक्त जो है वो कभी शुद्ध नहीं रहेगा। रक्त के अंदर कोई ना कोई बीमारी बनी रहेगी, बुखार आता रहेगा, नल्ला जुकाम होता रहेगा, और अगर आपको एक मच्छर भी काट लेगा तो आपको जो है फिर इंजेक्शन भी लगवाने पड़ेंगे और अपने अंदर जो है रिपोर्टें भी करानी पड़ेंगी। अगर आप लोगों ने पानी पिया तो जहरीला मच्छर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो पानी पीना शुगर के मरीज के लिए ज़रूरी है। अब पानी के पीने के बहुत तरीके हैं। पानी रात को आप तांबे के बर्तन में भर के भी रख सकते हो। अगर भूल गए हो तो सुबह को पानी गुनगुना करके भी पी सकते हो। और पानी जो है आप शिफ्टों में ले सकते हो कि 2 गिलास आप पी लिया, 2 गिलास थोड़ी देर बाद पी लिया। यानी कि शरीर के लिए 1.25 लीटर पानी पीना अति आवश्यक है। देखिए, जो हमारे शरीर है इसके अंदर कम से कम 75% पानी है, लेकिन हम लोग पानी कम पीने से पानी की जो है कमी शरीर के अंदर हमारे आ जाती है, जिस कारण हमारे शरीर के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के रोग पैदा होते हैं। सबसे बड़ा, पानी ना पीने से गुर्दे में पथरी बन जाती है, और पथरी अगर अंदर चुभने लगे तो गुर्दे को फ्रैक्चर कर देती है, जिस कारण हमें जो है डायलिसिस कराना पड़ता है। कम पानी पीने से जो है शुगर का लेवल बढ़ता है, और जिससे हमें शुगर की दवाइयों, कभी कभी तो इंश्योरेंस भी लेना पड़ जाता है। तीसरी बात, कम पानी पीने से हृदय जो है गति पूर्ण नहीं करता। हृदय की गति कम बढ़ती होती है, जो हमारे लिए घातक है। यानी कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो ना बढ़े ना घटे, सामान्य रहे। तीसरा प्राणायाम, बाह्य बंद। देखिए, बाह्य बंद में क्या आता है कि ये जो हमारा शरीर है ऊपर से नीचे तक, इसमें सबसे पहले जो है सफाई में आता है हमारा मल द्वार। देखिए, मल द्वार में सभी लोग जो है प्रातःकाल सोच जाते हैं। कुछ लोग प्रातःकाल जाते हैं, कोई 10 बजे, कोई 11, क्योंकि जैसे उनका हिसाब है उस हिसाब से वो अपना कार्य करते हैं। लेकिन हमारा जो प्राय है वो ये है कि मल त्याग जो होना चाहिए वो प्रातःकाल होना चाहिए। देखिए, प्रातःकाल मल त्याग करने से क्या होता है कि शरीर के अंदर रोग पैदा नहीं होते, और जब से रोग पैदा नहीं होंगे तो पेट हमारा साफ रहेगा और गैसों का आदान नहीं। तो ऐसी ऐसी शरीर में गैसें हैं जो कभी भी कोई भी भयंकर बीमारी हमारे अंदर पैदा कर सकती है। सबसे बड़ी बात है, गैसों के कारण जो है लीवर भी काम नहीं करता, गैसों के कारण किडनी भी काम नहीं करती, और गैसों के कारण हमारा जो है आंतें भी चौक पड़ी रहती हैं। तो हमें क्या करना है, पहला प्राणायाम के अंदर
गुदा चक्र में 4 उंगल जो है हमारा है मूलाधार चक्र। और जब हम श्वासों को बाहर छोड़ेंगे तो गुदा को ऊपर संकुचन करेंगे। तो गुदा संकुचन करने से क्या होता है, जो रुकी हुई वायु है, चाहे वो गुदा में हो, चाहे पेट में हो, चाहे मस्तिष्क में हो, उस वायु का प्रवेश मतलब शरीर के अंदर आदान प्रदान होना जरूरी है। अगर शरीर में वायु रुक जाती है तो बात रोग पैदा हो जाता है, जिससे गठिया, जोड़ों का दर्द, इस तरीके की बीमारी आपको हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि गुदा चक्र को कम से कम 20 से 25 बार संकोचन करना है। इससे ना तो आपके पाइल्स बनेंगे, ना कभी आपकी किडनी में पथरी बनेगी, क्योंकि जब गैस ही नहीं बनेंगी तो हमारा जो है किडनी में स्टोन बनने का मतलब ही नहीं होता। आप इसे खींचेंगे, इससे आपकी जठरा अंगनी भी तेज होगी। जो लोग भूख कम लगती है, अगर वो मूलबंध के रूप में गुदा को पनीर संकोच करते हैं तो उनकी जठरा अंगनी भी तेज रहेगी, भोजन जो है सरलता से पचेगा। इसके बाद ये जो हमारा पेट है, इसे हमें खींच के रोकना है, यानी उड्डयन बल। उड्डयन मतलब है कि श्वास को बाहर निकाल के ऐसे सांस छोड़ के यहाँ रोक लिया, और छोड़ दिया। फिर एक बार देखिए, पेट दबने से क्या होता है, जब हम सांस बाहर फेंक देते हैं तो जितने विषैले जीवाणु हैं अंदर और जो रोगाणु हैं वो शरीर में वहीं नष्ट हो जाते हैं और मलमूत्र के रास्ते बाहर आ जाते हैं। तीसरी बात, हमें जो खाना खाते हैं वो मुख से खाते हो, गले में होता हुआ अंदर आमाशय तक पहुंचता है। इसके लिए हमें जो है गले में गांठें ना हो, टॉन्सिल ना हो, क्योंकि आज के युग में मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों के गले में गांठें हैं, टॉन्सिल हैं, और गले से बड़े पीड़ित हैं वो। मतलब वो रातों को इतना परेशान रहते हैं। मैं तो देखता हूँ ऐसे लोगों को, और दिव्य नारायण से यही कामना करता हूँ, हे प्रभु आप इन लोगों की परेशानी हल करो। तो नारायण का संदेश यही है कि जो व्यक्ति समय पे नहीं जागेगा, वही बात आ गई ना, जो व्यक्ति समय से नहीं जागेगा वो फिर रोगों से उसका बचना बड़ा कठिन हो जाएगा। देखिए, आदमी कोशिश तो करता है, डॉक्टर को भी दिखाता है, इलाज भी कराता है, कीमो भी कराता है, लेकिन वो उसकी प्राण शक्ति पर आधारित है कि वो कब तक उस बीमारी से लड़ता है। तो देखिए, हमने जो आपको तीसरा जलन बताया, इसमें क्या है, श्वास भरना है नासिका के द्वारा, और छोड़ देना है, फिर भरना है, छोड़ देना। देखिए, जालंधर बंद करने से कभी भी आपको गले संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, ना खांसी होगी, ना आपका पित्त बढ़ेगा, यानी तीनों चीजें आपकी सामान्य बनी रहेंगी, बात भी, कफ भी और पित्त भी। अब आ जाइए आप नाड़ी ज्ञान पे। ये देखिए, ये जो हमारी नाड़ी है, ये इतनी मुख्य नाड़ी हैं, अगर हमने इनका ध्यान नहीं रखा तो जीवन में कभी हम रोगों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। देखिए, शरीर को क्या चाहिए, शुद्ध वायु, और वो काहे से मिलती है, इन नाड़ियों के द्वारा। तो हमें क्या करना है कि बाएं नाड़ी से लंबा गहरा श्वास, दाएं से निकाल दिए, अब दाएं से गहरा लंबा, देखिए, जो आपने ये बाई नाड़ी से यानी बाई नासिका से सांस लेकर दाईं तरफ छोड़ा और दाईं से वापसी बाएं, इससे क्या होगा, जो आप भोजन खाते हो वो शरीर में इतना सड़ता है, सड़ने के बाद ही उसमें से रक्त, मांस, मेद, मज्जा और वीर्य की रचना होती है। अगर वो अधिक सड़ जाए, यानी ज़्यादा कफ बन गया, तो वो क्या करेगा, ये नासिकाओं में रुक जाएगा,
मस्तिष्क में इकट्ठा हो जाएगा, फेफड़ों में रुक जाएगा। उस कफ का निकलना अति आवश्यक है, क्योंकि जब अधिक कफ होता है तो फिर अंदर के फेफड़ों में भी परेशानी आ जाती है, नासिकाओं के दोनों छिद्र बंद हो जाते हैं। इसके लिए आपको रोज़ 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम बाएं से लेते हुए रोकते हुए छोड़ना, ये सब आपसे देखिए। ईश्वर ने ये जो आपको योग ज्ञान दिया, ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी गीता में दिया। बोले, हे अर्जुन, जो ब्रह्म वेला में उठता है, जैसे कि इस समय टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, हमारा कोई करीब प्रोग्राम होता है 3 बजे उठने का, तो 3 बजे उठने के बाद भी हमारा ये पूरा प्रोग्राम नहीं हो पाता और बहुत से काम हमारे छूट जाते हैं। यानी कि इस मनुष्य जीवन में आके हमारा जो मुख्य काम है, सबसे पहला है कि निरोगी काया। और देखिए, अगर कोई संत, कोई महापुरुष आपको कुछ बता रिया है तो आपको उसे सच्चे हृदय से ग्रहण करना है। देखिए, कोई भी महापुरुष किसी के लालच नहीं करता, आप समझ लीजिए। अगर आप उस महासंत को या कुछ दे रहे हैं तो उस भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। देखिए, मैंने इतने बड़े बड़े संत देखे हैं, मैंने नहीं देखा कि किसी संत ने अपने साथ कुछ रखा हो। उनने ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट बनाने के बाद उसने उसे बहुत आगे बढ़ाया और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके जो भी देखभाल करने वाले थे उन्होंने उसका ध्यान करा। अगर वो भी उन्हीं के रास्ते चले तो वो ट्रस्ट जो है बहुत आगे निकल गया और वो लोभी लालची रहे तो वो वहीं नष्ट हो गया। तो कोई भी महापुरुष अगर आपसे कोई सहयोग ले रिया है तो वो मानव सेवा, मानव कल्याण के लिए ले रिया है। और अगर हम पे है तो ऐसे ट्रस्ट को देने में हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है, क्योंकि इस सृष्टि का नियम है, अगर आज दोगे तो कल लोगे। जिस प्रकार माता के गर्भ में जब पिता का बीज पहुंचता है तो माता भी बदले में उसे सुंदर और सुशील बालक देती है। वो बालक अगर सदाचारी है तो आगे चल के वो उस माता पिता के बुढ़ापे की लठिया बनता है, सहारा बनता है और उस माता पिता को सहारा देता है। उसी प्रकार अगर कोई किसी ट्रस्ट में कहीं कोई योगदान करता है तो वो विश्व कल्याण यानी पूरा संपूर्ण मानव जाति के लिए फायदेमंद और लाभदायक रहता है। इसके बाद मित्रों, उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई का मतलब क्या होता है कि नासिका के द्वारा सांस को अंदर खींचना। देखिए, श्वास भर के जब हम गले पे संकोचन करते हैं तो गले के अंदर सबसे बड़ी शिक्षा जो है हमारी श्वास नली, जो खाने की नली है, वो बिल्कुल सही रहती है, यानी उसके अंदर कोई बीमारी नहीं आती। नहीं तो श्वास नली और खाने की नली में अगर कोई दिक्कत आ जाए तो वो बंद हो जाता है गला और फिर उसे खाने में बड़ी पीड़ा होती है। अब इसके बाद अंत में ब्राह्मणी प्राणायाम। और हमारे प्रिय महाबली बजरंगबली को हमारा कोटि नमन करते हुए अंत में महाबली की आरती के साथ इस योग का समापन। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दनन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष मान निकट न जाके, अंजन पुत्र महाबल धाय, संतान के विभु सदा थाय, देवीरा रघुनाथ पढ़ाए,
लंका जारे सिया सुध लाए, लंका सगुर सुमुझाए, जार दबमन सुधवान न लाए। लंका जारे असुर सारे, सिया राम के काज समारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरती पे, आनी सजीवन प्राण उड़ारे। बेटी पठाल तेरी यही गाँव, यही रावण की भुजा उखाड़े। बाई भुजा सुधर मारे, दाहिनी भुजा धन संधाने। सोनन मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान सारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो कोई हनुमान की आरती गावे, वैकुंठ परम पद पावे। लंका बिल्कुल रघुनाई, और तुलसीदास कीर्ति गाई। आरती कीजिए हनुमान लाला की। देखिए, ये हमारे जो वीर बजरंग बली हैं, ये बड़े चमत्कारी हैं। इन्होंने हमें इस कली काल में उन मुसीबतों, उन रोगों से बचाया है जिससे हमें कोई नहीं बचा सकता था। तो महाबली का रोज 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ, और अंत में उनकी आरती, और बाद में जय श्री राम। सबका मंगल, सबका कल्याण।